इंडिया विल नॉट विन द फाइनल मेरे दोस्तों। बहुत ज़्यादा हार्श है लेकिन डिफ़िकल्टी होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज की इस बेहतरीन, दमदार और फटाकेदार वीडियो में बात करने वाले हैं कि हु गोना विन दिस आईसीसी टूर्नामेंट मेरे दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप्स होने वाले हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच रहे करते थे पहले कभी 2016 में। आपको पता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, द वेस्ट इंडीज़, कितने इंटरेस्टिंग मैचेस थे और वो वापस आ चुके हैं एट इट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये इंडिया में ही है, तो मज़ा का मज़ा तो रहेगा ही मेरे दोस्तों। इंडियन फैंस विल रियली लव दिस मैच मेरे दोस्तों। और अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, अलोंगसाइड द न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, द ग्रेट मैचअप। श्रीलंका भी इस बार अंडरडॉग्स नहीं है क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग रियली गुड क्रिकेट। अलोंगसाइड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, तो मतलब ठीक है, दे आर प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैंने एक सिमुलेटर तैयार किया था मेरे दोस्तों बाय माय कोड। सो होपफुली यू लव दिस। एंड ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर करें और चलिए चलते हैं उस सिमुलेटर की तरफ मेरे दोस्तों। वी आर बैक मेरे दोस्तों, और ये हमारा मैच प्रिडिक्टर जो कि हमने कोड करके बनाया था। हम इसमें सुपर 8 से सेमीफाइनल से फाइनल सब प्रिडिक्ट करने वाले हैं। लेट्स गो मेरे दोस्तों। पहला ही मैच आने वाला है, द ग्रेट मैच जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका। आप सबको पता है कि इस मैच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी साउथ अफ्रीका को नहीं होने वाली है। दे गोना ईजिली बीट जिम्बाब्वे और इसमें जीतने वाली है साउथ अफ्रीका। सो मूविंग टू द नेक्स्ट मैच, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि 2016 में वो बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, आज भी वो इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने नोइंगली 2 मैचेस कोलकाता में खेले हैं ईडन गार्डन्स में, और ये मैच भी ईडन गार्डन्स में ही है। तो डिफ़िकल्ट मैच हो सकता है इंडिया के लिए, पर मेरे हिसाब से एज अ इंडियन फैन, एज अ भाई कुछ तो रहेगा ना। तो मेरे हिसाब से इंडिया विल ईजिली विन दिस मैच और इंडिया विल मेक इट। और मूविंग फॉरवर्ड टू द मैच 3, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़। ये भी अच्छा मैच रहने वाला है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का मैच साउथ अफ्रीका के साथ शायद से कोलकाता स्टेडियम में है, कोलकाता ईडन गार्डन्स में है। सो उन लोगों ने एक भी मैच इस बार नहीं खेला, पर मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका ये वाला मैच जीत जाएगी ईजिली क्योंकि साउथ अफ्रीका ग्रेट टीम, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑल दो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हुई थी अफगानिस्तान के साथ, लेकिन मेरे हिसाब से रियली दे आर प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट। तो मूविंग फॉरवर्ड ऑफ द नेक्स्ट मैच, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। नथिंग मच टॉक अबाउट दिस मैच। हमें भी पता है, आपको भी पता है हु गोना विन दिस मैच। इट्स इंडिया मेरे दोस्तों। लेट्स गो। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस जिम्बाब्वे। मतलब ये मैचेस में हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रियली मच इम्पॉर्टेंट। आपको पता है कि यहाँ पर दो दो मैचेस सबने खेल रखे हैं, एक ही मैचेस बाकी है जिसमें से अगर ये लोग दो एक जीत भी जाएंगे तो दे आर नॉट गोना, मतलब इतना कोई होगा नहीं। लेकिन नोइंगली वेस्ट इंडीज़ इज़ अ गुड टीम, हम उन्हें ये दे देते हैं। और साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, आपको ही पता है, हमें ही पता है। मेरे पर्सपेक्टिव से इंडिया मैच जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्योंकि इंडिया ने अब इससे पहले अपना लास्ट मैच ही अहमदाबाद स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल रखा होगा, और इंडिया उस मैचअप किससे आएगी। तो मेरे हिसाब से ऑल दो अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका ने अपने 3 मैचेस इसी ग्राउंड पे खेले हैं, तो रियली डिफ़िकल्ट हो सकता है इंडिया के लिए। पर मेरे हिसाब से इंडिया विल मेक इट क्योंकि इंडिया इज़ इंडिया। इट्स इंडिया में ही मैच हो रहा है, तो इंडिया ना जीते तो मतलब फिर फुद्दू बात हो जाती है ना। लेकिन इंडिया बहुत अच्छे फॉर्म में है, इंडिया के बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं, तो मेरे पर्सपेक्टिव से इंडिया मेरे दोस्तों। और न्यूजीलैंड वर्सेस, अब हमें पता चल गया हम दूसरे ग्रुप में जा चुके हैं, पर हम पहले ग्रुप 1 की बात करें। ग्रुप 1 के सेमीफाइनलिस्ट कौन है? इंडिया और साउथ अफ्रीका मेरे दोस्तों। बहुत अच्छी टीमें क्वालिफाई करी हैं, दोनों डिज़र्व करती हैं। ऑल दो वेस्ट इंडीज़ ने भी अच्छा क्रिकेट खेला था, पर होपफुली ऐसा ही हो, क्योंकि मुझको जो लगता है क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी टीम है, इंडिया भी बहुत अच्छी टीम है। सो मूविंग फॉरवर्ड फॉर द ग्रुप 2 का मैचअप है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। और नोइंगली न्यूजीलैंड के सारे मैचेस ही कोलंबो में है, और ये न्यूजीलैंड का ये सेकंड मैच है मेरे हिसाब से जो होगा। और कोलंबो में स्पिन अच्छी होती है, न्यूजीलैंड के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अलोंगसाइड इंग्लैंड के पास भी है, वो बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, आदिल रशीद टाइप। पर मेरे हिसाब से इट्स न्यूजीलैंड मेरे दोस्तों। और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, ये पालीलेके स्टेडियम में होगा, ये कोलंबो में अब नहीं होने वाला। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पक चुकी होगी कोलंबो में खेल के, वो स्पिनर्स का इस्तेमाल करके। और श्रीलंका के पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं पालीलेका, और मैं क्या पता फास्ट बॉलर की जो अर्ली स्विंग में है ना चीज़ें विकेट निकाली जा सकती है। बट द थिंग इज़
पाकिस्तान के पास कोई क्वालिटी नहीं है, बॉलिंग में भी कहीं भी नहीं क्वालिटी। तो मेरे हिसाब से और ये पाले के स्टेडियम ऐसा पिच नहीं रहने वाली जो कोलंबो में रही थी कि हर बार स्पिनर्स आके मैच बचाएंगे तुम्हारा, तो देयर विल नथिंग लाइक दैट। और मेरे हिसाब से श्रीलंका डिजर्व भी करती है एज अ अंडरडॉग इन परफॉर्मिंग इन मैचअप्स टू मैचअप्स। मेरे हिसाब से श्रीलंका आगे आगे बढ़ेगी अच्छे तरीके से। और इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका में अगर हम बात करें, इंग्लैंड के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, श्रीलंका के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। और ये वाला मैच पता है कहाँ है, ये अगेन पार्ले के स्टेडियम में हो रहा है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से इंग्लैंड जीत सकती है, पर एज अ अंडरडॉग मेरे हिसाब से श्रीलंका जीतेगी। श्रीलंका एज अ अंडरडॉग विल परफॉर्म बेटर, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट मैच, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। अगेन ये मैचअप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि आपको भी पता है, हमें पता है कि न्यूजीलैंड ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, पता नहीं क्या हो जाता है इन लोग को, पोर्कियों से आ जाते हैं जिनके पास खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है मेरे दोस्तों, विच इज़ अ रियली बैड थिंग। पर मेरे हिसाब से हिस्ट्री विल रिपीट और पाकिस्तान ये मैच तो जीत जाएगी। चलो उन लोग को एक मैच दे दो, एक से ज़्यादा नहीं जीत सकते लोग, औकात तो नहीं चाहिए ना, मतलब ठीक है, छोड़ो वो बात छोड़ो। श्रीलंका वैसे न्यूजीलैंड की बात करें, श्रीलंका वैसे न्यूजीलैंड, ग्रेट मैच टू टॉक। पर मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड इजीली जीतेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के सारे मैचेस कोलंबो में, और अगर इतने भी फुद्दू टीम खेलेगी तो नहीं, मेरे हिसाब से ये लोग जीतेंगे। और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैच में फुद्दू पता है कौन, आपको पाकिस्तान ऐसे फुद्दू टीम है, तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड विल ईजिली मेक दिस मैच। और अब हम सेमीफाइनल की तरफ बढ़े, वी आर इन द सेमीफाइनल्स मेरे दोस्तों। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का सेमीफाइनल है, और न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का है। मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो सेमीफाइनल है, ये शायद से मुंबई हो सकता है। आई डो नॉट कंफर्म दैट, क्योंकि एक मैच इज टू बी डिसाइडेड है और दूसरा मुंबई में है। और अगर मुंबई में है तो मेरे हिसाब से इंडिया का ही मैच होगा, और इंडिया मुंबई में वो वानखेड़े स्टेडियम, स्विंग सब स्पिनर सब चीज़ बेटर है। तो मेरे हिसाब से ईजली गो थ्रू। अब अंडरडॉग की कहानी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि द किंग इज़ बैक मेरे दोस्तों, इंडिया इज़ बैक इन द मैच, इन द टूर्नामेंट मेरे दोस्तों। तो इंडिया विल ईजली विन इट। और अगर हम सेमीफाइनल 2 की बात करें, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, नोइंगली न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैचअप मेरे हिसाब से पहले भी हो चुका है, और साउथ अफ्रीका ईजिली हरा चुकी है। तो मेरे हिसाब से इट्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है। तो मेरे हिसाब से, एंड अगेन मेरे दोस्तों, इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अगेन कंसेक्यूटिव फाइनल्स जो कि T20 आए हुए हैं वो तो सेम हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि साउथ अफ्रीका वार्म अप मैच हारी, बहुत सारी चीज़ें हारी इंडिया से, दे आर द बॉटलर्स। बट द थिंग इज़, यहाँ पर चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ये सेमीफाइनल नहीं है, फाइनल है। और फाइनल में अगर साउथ अफ्रीका है तो दे डिज़र्व टू विन, क्योंकि सेमीफाइनल में अगर हारो तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट टू बी डिज़र्विंग, बट इफ़ यू आर इन द फाइनल्स, कोई भी जीत सकता है, कोई एक बुरा दिन कुछ भी हो सकता है। नोइंगली इंडिया ईजिली हरा सकती है उनको, क्योंकि इंडिया हैव अ बेटर स्ट्राइक रेट बैटर्स अलॉन्ग साइड द बेटर स्ट्राइक रेट बॉलर्स, बुमराह, सिराज, सिराज इज नॉट प्लेइंग ऑल्दो, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती हमारा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है। सो थिंग्स आर रियली गुड विथ इंडिया अलॉन्ग साइड साउथ अफ्रीका टू, मतलब। लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से बात करें, साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से बात करें, उनका एडन मार्करम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एडन मार्करम। और लेकिन अगर हम बात करें कि कैसे क्या चीज़ें बनने वाली हैं, मेरी जो गट फीलिंग कह रही है, इट्स ऑलवेज इंडिया, क्योंकि आई एम एन इंडियन एंड मुझे पता है कि कौन जीतने वाला है। इट्स इंडिया अगेन मेरे दोस्तों, ग्लोरी कमिंग टू इंडिया बैक मेरे दोस्तों, इंडिया विल डिफेंड दिस क्राउन। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपको पता है इंडिया आर चैंपियंस मेरे दोस्तों, इंडिया आर सो बैक मेरे दोस्तों। और आपको भी पता है, हमको भी पता है, इंडिया विल बी द चैंपियन अगेन। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बेहतरीन दमदार फटाकेदार वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। और होपफुली यू लव दिस वीडियो। बाय मेरे दोस्तों।